राजस्थान कांग्रेस में छिड़ी लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। खबर है कि पायलट और गहलोत दोनों हाईकमान के संपर्क में हैं। इस बीच दोनों खेमों की तरफ से बयानबाजी जारी है। हालांकि पायलट और गहलोत ने चुप्पी साधी हुई है। आज आपको बताएंगे कि कैसे राजस्थान की रार ने कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है और मामले का समाधान निकालने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सचिन पायलट बाहरी नहीं है, भारी हैं। राजस्थान की जनता उनको प्यार करती है, देश की जनता उनको प्यार करती है। राजस्थान कांग्रेस में कुर्सी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक आमने सामने हैं। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक गहलोत के साथ हैं। 2 साल पहले हुई बगावत की याद दिला रहे हैं और किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को राजी नहीं है। वहीं पायलट गुट के विधायक गहलोत के पक्ष में जुटे विधायकों पर तंज कस रहे हैं। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सचिन पायलट बाहरी नहीं है, भारी हैं। राजस्थान की जनता उनको प्यार करती है, देश की जनता उनको प्यार करती है और जनता में बहुत भारी नेता है। इसलिए ताकतवर के खिलाफ, ये प्रकृति का नियम है कि ताकतवर के खिलाफ कमजोरों का समूह बढ़ता है और शेर जब जंगल में दौड़ता है तो सारे गीदड़ एक जगह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गीदड़ मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाते। इस बीच राजस्थान कांग्रेस की रार दिल्ली पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक कल रात सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान गहलोत ने सफाई दी कि मैंने पार्टी के खिलाफ न तो कोई बयान दिया, न ही कोई काम किया है। गहलोत ने यह भी कहा कि आप जो भी फैसला करें मुझे मंजूर होगा। खबर है कि जल्द गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के बाद बात बन गई तो गहलोत अध्यक्ष पद पर नामांकन भी भर सकते हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी दांवपेच पर फिलहाल सचिन पायलट खामोश हैं। हालांकि वो आला कमान से लगातार संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक कल सचिन पायलट की राहुल और प्रियंका गांधी से करीब 14 बार फोन पर बात हुई। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि कब तक मुझे ऐसा अपमान झेलना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल और प्रियंका ने सचिन पायलट को भरोसा दिया कि अगर सरकार की कमान नहीं मिल पाई तो प्रदेश की दोबारा कमान सौंपी जाएगी। दरअसल रविवार को राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी जयपुर पहुंच गए थे। हालांकि बैठक से पहले ही गहलोत समर्थक 92 विधायक मंत्री शांति धारीवाल के घर पहुंच गए थे। सचिन पायलट को सीएम बनने से रोकने के लिए इन 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपने इस्तीफे तक सौंप दिए थे। हालांकि अब इस बैठक में शामिल कुछ विधायकों ने गुमराह किए जाने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कई विधायकों को फोन करके ये कहा गया कि विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर नहीं बल्कि शांति धारीवाल के घर पर होगी। बैठक में पायलट खेमे के विधायक खिलाड़ी लाल भी पहुंचे। अब उन्होंने इशारों में गहलोत खेमे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी का जो कंफ्यूजन था वो यही था। चीफ विप ने मीटिंग के लिए कॉल किया, 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ऑब्जर्वर्स आएंगे, सबको मीटिंग में वहां पहुंचना है। उसी चीफ विप ने एक अलग फोन करके और बोलो मीटिंग का स्थान चेंज हो गया है, टाइम चेंज हो गया है, गुमराह किया गया विधायकों को, जो भी है। तो मैं जाने के बाद क्या अवस्था है और फिर जब परिस्थितियां अब जो आज आ रही हैं, आप देख रहे हैं लोग सब कहना है, कोई वीडियो बना के बात कर रहा है, कोई टीवी में दे रहा है, कोई अपने अखबार में कर रहा है। हमारा तो कोई लेना नहीं, हमको पता ही नहीं इस्तीफा हुआ। खिलाड़ी लाल बैरवा के आरोपों की पुष्टि गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह ने भी की। खुशवीर सिंह ने भी कहा कि उन्हें विधायक दल की बैठक के लिए शांति धारीवाल के घर पहुंचने को कहा गया था। मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ आना है, तो कहा साहब विधायक दल की बैठक माननीय धारीवाल साहब के वहाँ रखी है, वहाँ पहुँचना है। ठीक है, हमेशा जो भी सूचना होती है
हमारे मुख्य सचेतक महोदय माननीय वो हमें सूचित करते हैं, और कल भी वैसा ही किया। पूरे मामले में सवालों के घेरे में आए राजस्थान कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मैंने या उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने, मेरे स्टाफ ने या उनके स्टाफ ने सबको विधायक दल की बैठक की सूचना सीएमआर की दी थी। 25 तारीख को शाम को 7 बजे सीएमआर में बैठक है विधायक दल की, इस सबको सूचित किया था। इसलिए मैं समझता हूं उनके आरोप में कोई दम नहीं। इस बीच कांग्रेस आलाकमान की सख्ती के बाद गहलोत समर्थक विधायकों के सुर भी बदलने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी को आलाकमान की बात माननी चाहिए। चुनावी समय में ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबको अपनी भावनाएं रखने का अधिकार तो है, पर अपनी भावनाएं रखने के बाद सभी लोगों को पार्टी के हाईकमान का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। फिलहाल राजस्थान की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। पायलट और गहलोत दोनों हाईकमान के संपर्क में हैं। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। अब तक चुप्पी साधे बैठे सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत के भी जल्द राजधानी पहुंचने की खबर है, यानी अब राजस्थान में हुई कलह की सुलह दिल्ली में होगी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के लिए इस सियासी जंग का समाधान निकालना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। जयपुर से शिवांगी ठाकुर और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस नेताओं के सुर भी बदलने लगे हैं। कांग्रेस नेता संकट का समाधान निकालने का तो भरोसा दे रहे हैं, साथ ही अशोक गहलोत पर सवाल भी उठा रहे हैं। गहलोत की पार्टी अध्यक्ष पद पर दावेदारी पर भी अब सस्पेंस खड़ा हो गया है। पूरे मामले पर बीजेपी को मौका मिल गया है और वो कांग्रेस पर तंज कस रही है। राजस्थान में छिड़ी सियासी जंग के बाद अगले कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर भी असमंजस खड़ा हो गया है। कल तक रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे अशोक गहलोत अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सियासत के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत ने अपने दांव से सचिन पायलट को तो चित कर दिया, लेकिन वो आला कमान की आंखों में चुभ गए हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान के घटनाक्रम के बाद कांग्रेस आला कमान उनसे नाराज है। खबर है कि खुद गहलोत भी पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। बहरहाल बदले माहौल में कांग्रेस नेताओं की गहलोत के बारे में राय भी बदलने लगी है। क्या सोनिया जी अपसेट हैं? आपकी इस सिलसिले में बात हुई और पुरानी सलाहकार रही हैं उनकी, राजस्थान में जो कुछ हुआ? नेचुरली थोड़ा सा तो चिंतित आदमी होता ही है कि हम लोग सब तक पहुंच नहीं सके। मेरा केवल एक मत है कि जो हाईकमान कहे उसको मानना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि वो राजस्थान के घटनाक्रम से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। डोंट वरी, कांग्रेस इज केपेबल ऑफ टाइम। वहीं बीजेपी राजस्थान के बहाने कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी सचिन पायलट पर इशारों में डोरे डाल रही है। कह रही है कि अब पायलट को सोचना है कि उन्हें आगे क्या करना है।